हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवी ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CUET के बारे में, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस पेपर की शुरुआत 2022 में हुई थी। मेरिट के हिसाब से हो रहे एडमिशन की वजह से कई सारे छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता था। इसीलिए UGC ने एंट्रेंस एग्जाम लाया है, जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट पेपर पास करके अपने मन पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों, स्कूल पास करने के बाद सभी स्टूडेंट कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। हमारे देश में कई तरह के कॉलेज, उन्हीं में से कुछ प्राइवेट, कुछ सरकारी कॉलेज, तो कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और आज हम इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं कि पहले अधिकतर यूनिवर्सिटी में अलग अलग फॉर्म आते थे, जिसको भर के कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता था। वहीं उस समय स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से मेरिट बनता था, जिसके कारण कई स्टूडेंट 12th में नंबर कम पाने की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते थे। इसी वजह से अब UGC ने CUET का पेपर कराने का निर्णय लिया है। तो आज हम इस वीडियो में इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले CUET क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसका फॉर्म कब आता है, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, इसके बाद क्या करें और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। इन सभी पॉइंट पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं CUET क्या है। दोस्तों, CUET एक एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको पास करके कोई भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। इसका पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है। इसको पास करने वाला स्टूडेंट भारत के तकरीबन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के योग्य माना जाएगा। हालांकि पहले इसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं थे। कई बड़े विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं अलग से आयोजित करते थे। इसके बाद CUET में इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप CUET पेपर देने का विचार बना रहे हैं तो आपको बता दें कि ये वही छात्र दे सकते हैं जो किसी भी स्ट्रीम से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास है, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, ये एक प्रकार का एंट्रेंस पेपर है, तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब आप किसी भी एज में हो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बस आप 12th पास होने चाहिए। अब जानते हैं इसका फॉर्म कब आता है। दोस्तों, यह एक अनुमान है कि इसका फॉर्म हर साल अप्रैल के महीने की शुरुआत में आ जाएगा। इसको भर के आप इस पेपर को दे सकते हैं। अब जानते हैं एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। दोस्तों, CUET का फॉर्म भरने के लिए सभी कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग फीस है। अगर आप जनरल और OBC से हैं तो आपको तकरीबन 650 रुपये लगेंगे। वहीं SC वर्ग के छात्रों को 600 रुपये और ST वर्ग के छात्रों के लिए 550 रुपये लगेंगे, क्योंकि इतना इस फॉर्म का एप्लीकेशन फीस है। वहीं विदेशी छात्रों के लिए एप्लीकेशन फीस 3000 रुपये लगता है। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, यह एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। CUET का पेपर 3 भागों में आता है। पहले सेक्शन में 2 सेक्शन को अलग अलग किया गया है। पहले में किसी राष्ट्रीय लैंग्वेज को चुन सकते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश। वहीं दूसरे में किसी क्षेत्र लैंग्वेज जैसे मराठी अवधी को चुना जा सकता है। लैंग्वेज टेस्ट के दोनों सेक्शन में तकरीबन 13 भाषाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इन 13 में से किसी एक पसंदीदा लैंग्वेज को सेलेक्ट करके स्टूडेंट पूछे गए सवालों का जवाब दे सकता है। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं। वहीं दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 50 सवाल आते हैं। आखिरी सेक्शन जनरल टेस्ट का होता है। इसमें 75 सवाल होते हैं।
सभी सवालों के लिए छात्रों को 5 नंबर दिए जाते हैं और अगर कोई भी सवाल गलत होता है तो उसके लिए 1 अंक माइनस कर दिया जाता है। अब जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों, CUET के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपके लैंग्वेज की परीक्षा ली जाती है। इसके लिए आपको अपने मन पसंदीदा लैंग्वेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहीं दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है। इसमें आप अपने 12वीं के स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। 12वीं के NCERT से सवाल अधिक पूछे जाते हैं, इसीलिए अपने सब्जेक्ट का NCERT जरूर पढ़ लें। आखिरी सेक्शन में जनरल टेस्ट लिया जाता है। इसके लिए आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो भारत में तकरीबन 45 यूनिवर्सिटी है जहां पर CUET पास करने वाले छात्रों को एडमिशन मिलेगा। तो आइए जानते हैं टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जामिया मालिया न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। तो ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज है। यहाँ पर CUET पेपर पास करने वाले छात्रों को एडमिशन मिलेगा। अब जानते हैं इसके बाद क्या करें। CUET पेपर के बाद क्या करें, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इस पेपर को पास करने के बाद आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर किसी को आगे पढ़ना है तो वह मास्टर कोर्स भी कर सकता है। इसके बाद लास्ट में जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में एक सेक्शन भाषा का होता है। भाषा के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, इसीलिए अभी से ही जिन भाषाओं का टेस्ट देने वाले हैं उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। डोमेन स्पेसिफिक के विषय में आपके सभी क्वेश्चन 12वीं के NCERT से आएंगे, इसीलिए NCERT को अच्छे से समझकर पढ़ें। NCERT की बुक अगर समझने में दिक्कत हो तो आप इसके साथ अन्य स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको NCERT की फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है तो आप SC वर्मा की किताब पढ़ सकते हैं। इसमें फिजिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी आसान तरीके से समझाया गया है। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो YouTube से आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि आज के समय में YouTube पर अलग अलग फीचर्स हैं जो आपको आपकी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।